दोस्तों, खाड़ी क्षेत्र से इस वक्त जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, उसने वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह हिला दिया है। चाबहार संकट अब सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रहा, बल्कि यह सीधे सीधे नाटो देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर भारी संकट बनकर टूट पड़ा है। ताजा जानकारी के मुताबिक होर्मुज के संकरे जलड मरु मध्य में बनी विस्फोटक स्थिति के कारण नाटो देशों की कच्चे तेल की सप्लाई लगभग पूरी तरह से ठप हो चुकी है। दुनिया की ऊर्जा धड़कनों पर जैसे किसी ने अचानक उंगलियां कस दी हों, वैसा ही माहौल इस समय बन चुका है। हर दिशा से आती खबरें एक ही कहानी कह रही हैं कि हालात सामान्य नहीं बल्कि असाधारण है, और शायद आने वाले दिनों में यह असाधारण स्थिति ही नई सामान्यता बन जाए। यूरोप के कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर जिस तरह आपातकालीन तैयारियां शुरू की गई हैं, वह सिर्फ एक आर्थिक संकट का संकेत नहीं बल्कि एक गहरे भू राजनीतिक टकराव का प्रतिबिंब है। रिफाइनरियों का धीमा पड़ना केवल उत्पादन में कमी नहीं बल्कि उस अनिश्चितता का प्रतीक है जिसने पूरी सप्लाई चेन को जकड़ लिया है। कच्चा तेल मौजूद है, मांग भी बनी हुई है, लेकिन रास्ते, भरोसे और सुरक्षा की गारंटी गायब हो चुकी है। स्टोरेज सुविधाओं पर बढ़ता दबाव इस बात की ओर इशारा करता है कि जो तेल पहुंच भी रहा है, उसका उपयोग और वितरण अब रणनीतिक फैसलों का हिस्सा बन चुका है, न कि केवल बाजार की जरूरत का। इसी बीच सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब अमेरिका ने अपने ही सहयोगी नाटो देशों के प्रति एक सख्त और लगभग अल्टीमेटम जैसा रुख अपनाया। वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों से जो संकेत निकलकर सामने आए हैं, वे सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसमें गठबंधनों की परिभाषा, सहयोग की शर्तें और प्राथमिकताओं की दिशा सब कुछ फिर से लिखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि होर्मुज की मौजूदा स्थिति में नाटो देशों द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने से अमेरिका के भीतर यह सोच तेजी से मजबूत हुई है कि अब ऊर्जा आपूर्ति को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। यह विचार अपने आप में नया नहीं है, लेकिन जिस स्पष्टता और आक्रामकता के साथ इसे अब व्यक्त किया जा रहा है, वह असाधारण है। संकेत साफ है, अगर अमेरिका को इस संकट की घड़ी में पूरा समर्थन नहीं मिलता, तो नाटो देशों के लिए तेल आपूर्ति की प्राथमिकता घटाई जा सकती है। यह केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि उस भरोसे पर सीधा प्रहार है जिस पर दशकों से ट्रांस अटलांटिक गठबंधन टिका हुआ था। यूरोप, जो पहले ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, इस संदेश को हल्के में लेने की स्थिति में नहीं है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद से ही यूरोप ने अपनी ऊर्जा निर्भरता को पुनर्गठित करने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह नया संकट उस पूरी रणनीति को फिर से चुनौती दे रहा है। दूसरी ओर जमीनी हालात और भी ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। होर्मुज जलड मरुमध्य, जिसे दुनिया की ऊर्जा जीवन रेखा कहा जाता है, अब केवल एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि एक संभावित युद्ध क्षेत्र में बदल चुका है। इस क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया जा चुका है और बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम इतने बढ़ा दिए हैं कि कई शिपिंग कंपनियों के लिए वहां से गुजरना आर्थिक रूप से असंभव हो गया है। जो टैंकर पहले से रास्ते में हैं, वे एक अजीब सी दुविधा में फंसे हुए हैं। आगे बढ़ें तो जोखिम, पीछे हटें तो नुकसान। कई जहाज होर्मुज के मुहाने पर जैसे समय में जमे हुए हैं। उनके अंदर भरा कच्चा तेल केवल ऊर्जा नहीं बल्कि अरबों डॉलर की पूंजी है, जो फिलहाल समुद्र के बीच अटकी हुई है। कप्तान अपने कंट्रोल रूम में लगातार अपडेट ले रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिल रहा। सुरक्षित कॉरिडोर की तलाश में दिन गुजर रहे हैं, लेकिन हर बीतता घंटा खतरे और लागत दोनों को बढ़ा रहा है। यह केवल व्यापार नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी बन चुका है, जहां अनिश्चितता ही सबसे बड़ा हथियार है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एक नया पात्र प्रवेश करता है, भारत। चाबहार पोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जो रणनीतिक निवेश और सैन्य उपस्थिति विकसित की है, वह अब अचानक वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गई है। यह वही चाबहार है जिसे कभी केवल एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज
वह एक संभावित सुरक्षित दरवाजा बनकर उभर रहा है, जहां से ऊर्जा प्रवाह को नई दिशा मिल सकती है। नई दिल्ली की चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। आधिकारिक तौर पर भारत ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन उसके कदम बहुत कुछ कह रहे हैं। नौसेना की गतिविधियों में बढ़ोतरी, निगरानी तंत्र का विस्तार और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ बढ़ती बातचीत, ये सब संकेत देते हैं कि भारत इस स्थिति को केवल एक संकट नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में भी देख रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत इस अवसर का उपयोग केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए करेगा, या फिर वह वैश्विक ऊर्जा समीकरण को ही बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारत चाबहार के माध्यम से एक वैकल्पिक और सुरक्षित कॉरिडोर स्थापित करने में सफल हो जाता है, तो यह न केवल यूरोप के लिए एक राहत का रास्ता खोल सकता है, बल्कि अमेरिका और नाटो के बीच बढ़ते तनाव को भी एक नया आयाम दे सकता है। क्या यूरोप, जो फिलहाल अमेरिका के दबाव में है, भारत की ओर रुख करेगा? और अगर ऐसा होता है, तो क्या यह वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव होगा? इस पूरी स्थिति में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर खिलाड़ी अपने अपने स्तर पर चाल चल रहा है, लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा। अमेरिका अपनी शर्तें तय कर रहा है, यूरोप अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में है, मध्य पूर्व एक बार फिर वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है, और भारत, वह शायद इस शतरंज के खेल में अपनी चाल को सबसे सही समय पर चलने का इंतजार कर रहा है। समुद्र में खड़े वे टैंकर जो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, केवल जहाज नहीं है, वे इस पूरे संकट के प्रतीक बन चुके हैं। उनके भीतर भरा तेल, उनके चारों ओर फैली अनिश्चितता और उनके ऊपर मंडराता खतरा, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जिसमें हर मोड़ पर सस्पेंस है, हर निर्णय के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है, और हर खिलाड़ी के पास कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया है। शायद आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह संकट केवल ऊर्जा का नहीं, बल्कि भरोसे, शक्ति और रणनीति का है। और तब यह भी सामने आएगा कि इस पूरे खेल में असली विजेता कौन होगा, वह जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, या वह जो सबसे सही समय पर सबसे सही कदम उठाता है। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है एक ऐसे फैसले का जो न केवल टैंकरों की दिशा तय करेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति की धारा को भी मोड़ सकता है। ताजा खबर यह है कि कई नाटो देशों ने भारत से सीधे संपर्क साधा है और मदद की औपचारिक अपील की है। इन देशों का मानना है कि मौजूदा हालात में केवल भारत ही ऐसा देश है जो हॉर्मुज़ से सुरक्षित निकासी सुनिश्चित कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक नाटो देशों के प्रतिनिधियों ने भारत से आग्रह किया है कि वह अपने समुद्री सुरक्षा नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उनके तेल टैंकरों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराएं। यह अपील केवल एक सामान्य अनुरोध नहीं, बल्कि एक तरह से रणनीतिक निर्भरता की स्थिति को दर्शाती है। जिन देशों के पास दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक मानी जाती है, वे आज एक सुरक्षित मार्ग के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत इस समय अमेरिका के साथ भी कड़े रुख में खड़ा है। एक तरफ नाटो देश मदद की गुहार लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत अमेरिका की धमकियों का सीधा और संतुलित जवाब दे रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलेगा। चाबहार और होर्मुज़ में जो भी कदम उठाए जाएंगे, वे केवल भारत के राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखकर ही होंगे। अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि नाटो देशों के सामने विकल्प बेहद सीमित रह गए हैं। एक तरफ ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, दूसरी तरफ उनके पारंपरिक सहयोगी से सख्त संदेश मिल रहे हैं। ऐसे में भारत ही वह एकमात्र शक्ति बनकर उभरा है जो इस संकट को कम कर सकता है। चाबहार और हॉर्मुज़ जलमरुमध्य के आसपास उभरता यह संकट केवल समुद्री रास्तों की अस्थिरता का संकेत भर नहीं है, बल्कि यह उस गहरे बदलाव की ओर इशारा करता है जो वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरणों में तेजी से आकार ले रहा है। यही कारण है कि अब नाटो देशों द्वारा भारत से खुले तौर पर मदद की अपील किया जाना किसी सामान्य कूटनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक है जो पिछले एक दशक में
भारत ने अपनी सैन्य क्षमता, समुद्री रणनीति और संतुलित विदेश नीति के जरिए अर्जित किया है। एक समय था जब पश्चिमी देश एशियाई शक्तियों को केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित मानते थे, लेकिन आज परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हैं कि वही देश हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत को एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में देखने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका बेहद जटिल और संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि एक तरफ उसे अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करनी है, तो दूसरी ओर उसे वैश्विक जिम्मेदारी भी निभानी है। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना किसी भी राष्ट्र के लिए आसान नहीं होता। भारत ने अब तक जिस तरह इस संकट को संभालने के संकेत दिए हैं, वे उसकी परिपक्व कूटनीति और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को दर्शाते हैं। भारत ने न तो किसी पक्ष का खुलकर समर्थन किया है और न ही खुद को इस टकराव से पूरी तरह अलग रखा है, बल्कि उसने एक ऐसा मध्य मार्ग अपनाया है जिसमें वह सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखते हुए अपने हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। यह नीति भारत की पारंपरिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का विस्तार है, जो उसे किसी भी गुट में पूरी तरह शामिल हुए बिना वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका निभाने की अनुमति देती है। इसी रणनीति के तहत भारत ने अपनी नौसेना की तैनाती को मजबूत किया है, समुद्री निगरानी को बढ़ाया है और खुफिया तंत्र को सक्रिय रखते हुए हर संभावित खतरे पर नजर बनाए रखी है। यह केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक व्यापक सुरक्षा ढांचा है जिसमें तकनीकी, कूटनीतिक और सामरिक तीनों स्तरों पर तैयारी शामिल है। इसी संदर्भ में भारत द्वारा एक सुरक्षित समुद्री कॉरिडोर की योजना पर काम किए जाने की खबर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह कॉरिडोर केवल एक अस्थायी समाधान नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा संरचित तंत्र हो सकता है जो भविष्य में भी समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने का आधार बने। इस योजना के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोत टैंकरों और मालवाहक जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे, जिससे उन्हें संभावित हमलों या अवरोधों से बचाया जा सके। इसके साथ ही हवाई निगरानी के जरिए पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी, जिसमें ड्रोन, समुद्री गश्ती विमान और उपग्रहों का उपयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा का तीसरा स्तर इस पूरे सिस्टम को और मजबूत बनाता है, जिसमें साइबर सुरक्षा, संचार नियंत्रण और दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम ट्रैकिंग शामिल होगी। यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो यह न केवल वर्तमान संकट को कम करने में मदद करेगी, बल्कि यह भारत को वैश्विक समुद्री सुरक्षा के एक प्रमुख संरक्षक के रूप में स्थापित कर सकती है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में जोखिम भी कम नहीं है। हॉर्मुज़ जल और जलडम भूमध्य पहले से ही दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक है, जहां हर दिन लाखों बैरल तेल का आवागमन होता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि या टकराव का प्रभाव तुरंत वैश्विक बाजारों पर पड़ता है, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आता है और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। ऐसे में भारत द्वारा किसी भी प्रकार की सक्रिय भूमिका निभाना उसे सीधे इस तनावपूर्ण स्थिति के केंद्र में ला सकता है। यदि किसी एस्कॉर्ट मिशन के दौरान कोई हमला होता है या किसी जहाज को नुकसान पहुंचता है, तो यह स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है और भारत को एक बड़े टकराव में घसीट सकती है। यही कारण है कि भारत हर कदम बेहद सावधानी से उठा रहा है और किसी भी निर्णय से पहले सभी संभावित परिणामों का गहन विश्लेषण कर रहा है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के बदलते स्वरूप को उजागर करता है। लंबे समय तक पश्चिमी देशों ने अपने सैन्य और आर्थिक प्रभुत्व के बल पर ऊर्जा आपूर्ति के मार्गों को सुरक्षित रखा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। उभरती हुई शक्तियां, क्षेत्रीय संघर्ष और बदलते गठबंधन इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में भारत जैसे देश, जो न केवल एक बड़ा उपभोक्ता है बल्कि एक उभरती हुई सामरिक शक्ति भी है, इस नई व्यवस्था में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। नाटो देशों द्वारा भारत से मदद की अपील इस बात का संकेत है कि वे अब इस बदलते परिदृश्य को स्वीकार कर रहे हैं और नए साझेदारों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चाबहार बंदरगाह का इस पूरे समीकरण में विशेष महत्व है, क्योंकि यह भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है,
तो इसका सीधा असर भारत की व्यापारिक और रणनीतिक योजनाओं पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत इस संकट को केवल एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे अपने राष्ट्रीय हितों से भी जोड़कर देख रहा है। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाए, ताकि उसके दीर्घकालिक हित सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही यह संकट भारत के लिए एक अवसर भी प्रस्तुत करता है। यदि भारत इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करता है और एक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है, तो यह उसकी वैश्विक छवि को और मजबूत कर सकता है। यह उसे एक जिम्मेदार और सक्षम शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है, जो न केवल अपने हितों की रक्षा करती है बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी योगदान देती है। यह भूमिका भविष्य में भारत को अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अधिक प्रभावशाली बना सकती है, जिससे वह वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सके। फिलहाल के लिए नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारत नाटो देशों की इस अपील पर क्या अंतिम फैसला लेता है। क्या वह सक्रिय रूप से उनके टैंकरों को निकालने में मदद करेगा या फिर कुछ शर्तों के साथ आगे बढ़ेगा? यह आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका सबसे निर्णायक बन चुकी है। अगर आप ऐसी ही तेज, सटीक और सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस पूरे संकट को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। चाबार और हॉर्मोज के बीच फंसे नाटो देशों के तेल टैंकरों को लेकर जो मदद की गुहार भारत के पास पहुंची थी, उस पर अब भारत की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, और यह प्रतिक्रिया साफ, सख्त और पूरी तरह रणनीतिक है। भारत ने सीधे शब्दों में यह संकेत दे दिया है कि यह केवल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक संतुलन तय होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने नाटो देशों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर उन्हें अपने क्रूड ऑयल टैंकरों को सुरक्षित बाहर निकालना है, तो उन्हें केवल मदद मांगने तक सीमित नहीं रहना होगा। भारत का कहना है कि इस पूरे संकट की जड़ में जो शक्ति संतुलन बिगड़ा है, उसे ठीक करने के लिए नाटो देशों को अपना स्पष्ट पक्ष चुनना होगा। यानी अब स्थिति यह है कि भारत ने उन्हें दो टूक संकेत दे दिया है। या तो वे भारत के साथ खड़े हो और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खुलकर समर्थन दें, या फिर इस संकट का सामना अपने दम पर करें। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू है हॉर्मोज के मुहाने की स्थिति। इस समय वैश्विक समुद्री भू राजनीति के सबसे संवेदनशील और विस्फोटक मोर्चों में से एक पर जो स्थिति बन रही है, वह केवल एक साधारण नौवहन संकट नहीं, बल्कि शक्तियों के बीच उभरते नए समीकरणों का स्पष्ट संकेत है, जहां समुद्र अब केवल व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि रणनीतिक वर्चस्व की निर्णायक जमीन बन चुका है। खबरों के अनुसार जिस महत्वपूर्ण समुद्री प्रवेश द्वार की बात हो रही है, वह इस समय अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। एक ऐसा नियंत्रण जो दिखने में सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक लगता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वही नियंत्रण सबसे बड़ी अनिश्चितता और जोखिम का केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले हर जहाज को अमेरिकी सैन्य निगरानी और नियंत्रण के दायरे से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे यह मार्ग एक सामान्य व्यापारिक रास्ता न रहकर एक हाई रिस्क मिलिट्री कॉरिडोर में तब्दील हो गया है, जहां हर मूवमेंट को संभावित खतरे और रणनीतिक गणनाओं के साथ तौला जा रहा है। अमेरिकी रणनीति, जो अपने आप में क्षेत्रीय प्रभुत्व और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर स्थापित की गई थी, अब एक ऐसी स्थिति पैदा कर चुकी है जिसमें स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन लगभग असंभव हो गया है, खासकर उन देशों के लिए जो इस भू राजनीतिक खींचतान का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन जिनकी आर्थिक जीवन रेखा इन्हीं समुद्री मार्गों पर निर्भर करती है। इसी जटिल और तनावपूर्ण परिदृश्य में भारत का उभरता हुआ किरदार केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित स्थिरता प्रदाता, स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के रूप में सामने आता है। भारतीय नौसेना की इस क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता, उसकी बहुस्तरीय सुरक्षा क्षमताएं
और ऑपरेशनल दक्षता अब केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी का संकेत देने लगी है। भारत के पास इस समय ऐसी समुद्री क्षमताएं हैं जो न केवल अपने जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं, बल्कि अन्य देशों के वाणिज्यिक जहाजों को भी सुरक्षित एस्कॉर्ट प्रदान कर सकती हैं। एक ऐसा कार्य जो तकनीकी रूप से जटिल, सैन्य रूप से चुनौतीपूर्ण और राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। यही कारण है कि भारत ने इस पूरे संकट में एक स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाते हुए यह संकेत दिया है कि यदि नाटो देश अपने जहाजों को इस खतरनाक क्षेत्र से सुरक्षित निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए भारतीय युद्धपोतों की एस्कॉर्ट अपरिहार्य होगी। लेकिन भारत की यह पेशकश केवल एक साधारण सैन्य सहायता नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रणनीतिक सोच और दीर्घकालिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। भारत ने साफ कर दिया है कि यह ऑपरेशन केवल तकनीकी सहयोग या एक तरफा सुरक्षा कवच नहीं होगा, बल्कि यह एक संयुक्त रणनीतिक पहल होगी जिसमें सभी पक्षों को सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि नाटो देशों को केवल अपने टैंकर या व्यापारिक जहाज भेजने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें अपने सैन्य संसाधनों, विशेष रूप से युद्धपोतों को भी इस क्षेत्र में तैनात करना पड़ेगा। हालांकि यह तैनाती पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगी। इसे भारत के साथ समन्वय में और उसके नेतृत्व में अंजाम देना होगा, जो इस पूरे समीकरण को और अधिक दिलचस्प और जटिल बना देता है। यह पहली बार है जब भारत इस स्तर पर समुद्री नेतृत्व का दावा करता हुआ नजर आ रहा है, जहां वह केवल एक सहभागी नहीं बल्कि एक समन्वयक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील और विवादित पहलू वह शर्त है जो भारत ने नाटो देशों के सामने रखी है, अमेरिका के प्रति एक संतुलित और स्वतंत्र रुख अपनाने की अपेक्षा। यह शर्त सतही तौर पर भले ही कूटनीतिक भाषा में लिपटी हुई लगे, लेकिन इसके भीतर एक गहरी रणनीतिक चुनौती छिपी हुई है। भारत यह संकेत दे रहा है कि मौजूदा संकट केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति संतुलन का परिणाम है जिसमें एक तरफा नियंत्रण और दबाव ने इस क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। भारत का मानना है कि जब तक नाटो देश इस दबाव से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र और संतुलित नीति नहीं अपनाते, तब तक इस क्षेत्र में वास्तविक स्थिरता स्थापित नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत ऐसा हो। भारत नाटो देशों को सीधे अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने के लिए कह रहा है, बल्कि वह यह चाहता है कि वे अपने रणनीतिक निर्णयों में अधिक स्वायत्तता दिखाएं और उस एक ध्रुवीय नियंत्रण को चुनौती दें जिसने इस संकट को जन्म दिया है। यह स्थिति नाटो देशों के लिए एक गंभीर दुविधा पैदा करती है। एक तरफ वे अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे सुरक्षा ढांचे और सैन्य गठबंधन का हिस्सा हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी आर्थिक और ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित रखना है, जो इन समुद्री मार्गों पर निर्भर है। भारत का प्रस्ताव उन्हें एक वैकल्पिक रास्ता दिखाता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी शर्तें उन्हें एक नए रणनीतिक संतुलन की ओर धकेलती हैं, जहां उन्हें अपने पारंपरिक गठबंधनों और उभरती वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाना होगा। यह एक ऐसा क्षण है जहां वैश्विक राजनीति के पुराने समीकरण धीरे धीरे बदलते नजर आ रहे हैं और नई शक्तियां जैसे भारत अपने प्रभाव और भूमिका को पुनर्परिभाषित कर रही हैं। भारत के लिए भी यह एक परीक्षा का समय है। एक तरफ उसे अपनी बढ़ती समुद्री शक्ति और रणनीतिक क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे बेहद सावधानी से कदम उठाने होंगे ताकि वह किसी बड़े टकराव का हिस्सा न बन जाए। इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना केवल सैन्य कौशल का मामला नहीं है, बल्कि यह कूटनीतिक संतुलन, राजनीतिक समझदारी और रणनीतिक दूरदर्शिता का भी परीक्षण है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी भूमिका एक स्थिरता प्रदाता के रूप में बनी रहे, न कि किसी नए शक्ति संघर्ष के केंद्र के रूप में। इस पूरे परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह घटना वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह मार्ग केवल एक क्षेत्रीय रास्ता नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था,
की धड़कन का हिस्सा है, जहां से होकर दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। यदि यह मार्ग असुरक्षित या अत्यधिक नियंत्रित हो जाता है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों, सप्लाई चेन और वैश्विक बाजारों पर पड़ेगा। ऐसे में भारत की भूमिका केवल एक क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह वैश्विक आर्थिक स्थिरता में भी एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि नाटो देशों के भीतर हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। ऊर्जा संकट ने अब घरेलू स्तर पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई देशों में गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है और आम जनता तक इसका असर पहुंचने लगा है। कुछ जगहों पर तो आपातकालीन उपायों की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे संकट के दौरान अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को किसी भी तरह की प्रत्यक्ष मदद देने से साफ इनकार कर दिया है। खबर के अनुसार अमेरिकी पक्ष का रुख बेहद सख्त है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा हालात में वे अपने संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर इस्तेमाल करेंगे और हर देश को अपनी स्थिति खुद संभालनी होगी। यह बयान नाटो के भीतर एक बड़े दरार का संकेत दे रहा है। जिस संगठन को अब तक सामूहिक सुरक्षा और एक दूसरे की मदद के सिद्धांत पर खड़ा माना जाता था, वही अब अपने सबसे बड़े संकट में बिखरता हुआ नजर आ रहा है। नाटो देशों के बीच आपसी भरोसे पर सवाल उठने लगे हैं और यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह गठबंधन अपने मूल उद्देश्य को खो चुका है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की स्थिति और भी मजबूत होकर सामने आई है। एक तरफ वह अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाए हुए हैं, दूसरी तरफ वह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जिस भू राजनीतिक मोड़ पर आज दुनिया खड़ी है, वह केवल एक सामान्य अंतरराष्ट्रीय संकट नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन के एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। और इस बदलते परिदृश्य के केंद्र में अब भारत एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। यह वही भारत है जिसे कभी वैश्विक मंच पर संतुलन साधने वाला देश कहा जाता था, लेकिन अब वही भारत संतुलन तय करने वाला देश बनता दिख रहा है। नाटो देशों के लिए यह बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, उसकी आर्थिक मजबूती और उसकी सैन्य क्षमता के लगातार विस्तार ने इस स्थिति को जन्म दिया है। खासतौर पर जब खाड़ी क्षेत्र में चाबहार पोर्ट और होर्मज जलडमरूमध्य के इर्द गिर्द संकट गहराता गया, तब यह स्पष्ट हो गया कि इस पूरे समीकरण में भारत की भूमिका केवल एक सहभागी की नहीं, बल्कि एक निर्णायक कारक की है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया की निर्भरता जिस तरह से इस क्षेत्र पर टिकी हुई है, उसने इस संकट को और भी संवेदनशील बना दिया है। होर्मज जलडमरूमध्य से गुजरने वाला तेल केवल व्यापार का हिस्सा नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। और जब इस मार्ग पर खतरा मंडराने लगता है, तो उसका असर केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरी वैश्विक आर्थिक संरचना को हिला देता है। इसी बीच भारत ने जिस तरह से अपने रुख को स्पष्ट और कठोर रखा है, उसने नाटो देशों को एक नई वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन यह सहयोग केवल बराबरी की शर्तों पर होगा और इसमें भारत के रणनीतिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यह पहली बार है जब भारत ने खुले तौर पर यह संकेत दिया है कि वह केवल पश्चिमी देशों की नीतियों के अनुरूप चलने वाला देश नहीं है, बल्कि वह अपनी शर्तों पर वैश्विक साझेदारी को परिभाषित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि नाटो देशों ने अब अपने रुख में लचीलापन दिखाना शुरू कर दिया है और भारत के साथ औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यह बातचीत केवल सैन्य सहयोग या तकनीकी आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक पुनर्संतुलन का संकेत देती है, जिसमें शक्ति के केंद्र पश्चिम से पूर्व की ओर शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम यह बताता है कि नाटो देशों ने भारत के सामने कई ऐसे प्रस्ताव रखे हैं जो पहले कभी संभव नहीं माने जाते थे। इनमें रक्षा तकनीक के हस्तांतरण से लेकर
खुफिया जानकारी के साझा उपयोग तक के मुद्दे शामिल हैं। इतना ही नहीं, नाटो देशों ने उन अप्रत्यक्ष दबावों को भी कम करने का संकेत दिया है जो अब तक अमेरिका के प्रभाव में भारत पर डाले जाते रहे थे। यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि अब तक भारत को कई बार अपने रणनीतिक निर्णयों में पश्चिमी दबावों का सामना करना पड़ा था, चाहे वह रूस से तेल खरीद का मुद्दा हो या फिर ईरान के साथ उसके संबंध। लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। नाटो देश यह समझ चुके हैं कि भारत को साथ लिए बिना इस संकट का समाधान संभव नहीं है, और यदि उन्होंने समय रहते अपने रुख में बदलाव नहीं किया तो वे इस पूरे शक्ति समीकरण में पीछे छूट सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत ने केवल अपने हितों की रक्षा करने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसने यह भी संकेत दिया है कि वह एक स्थिर और संतुलित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।